जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 19 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन मेरे प्यारे दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व रजो निवृत्ति दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 अक्टूबर को। दोस्तों विश्व रजो निवृत्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व रजो निवृत्ति दिवस। दोस्तों अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शतरंज मास्टर्स कप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों कि शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? तो बेंगलुरु में ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। कहां पर शुरू किया जाएगा ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत? तो दोस्तों बेंगलुरु में किया जाएगा। अब देखो, बेंगलुरु में किया जाएगा तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है दोस्तों। और बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में ही मैसूर भी है जहां पर केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है। और भारतीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो चिकमंगलुरु में है भारतीय कॉफी अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे दोस्तों बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। और भारतीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। दिल्ली दोस्तों यमुना रिवर के किनारे है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। चेन्नई में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। अच्छा दोस्तों, नई दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो अहमदाबाद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, अब ये जो दोस्तों आपका भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। अब तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो रेसेप तैयब एर्दोगन। ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं,
तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो रेसेप तैयब एर्दोगन जो है ये तुर्की के राष्ट्रपति है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो हैदराबाद में होगा भारत तुर्की वार्ता दोस्तों। तो देखो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, मतलब पाक कला का शहर के उपनाम से किस शहर को जानते हैं? तो हैदराबाद को। और मैंने तुरंत आपको बताया कि हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद में है चार मीनार। और इस चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। और हुसैन सागर झील का निर्माण भी कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? तो कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक के जितने भी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय हैं उनका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। और ये फैसला जो किया है ये कर्नाटक की सरकार के द्वारा किया गया है। क्या फैसला दोस्तों? तो देखो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कौन कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों? तो बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। और पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटका में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। देखो बनरघट्टा जैविक उद्यान ये बेंगलुरु में है और यह भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है ये बनरघट्टा जैविक उद्यान है। देखो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। मेरे प्यारे दोस्तों मेकेदातु बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अच्छा कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को बोला गया है भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया दोस्तों बेंगलुरु को कहा गया है। अच्छा मैंने तुरंत बताया था आपको कि पाक कला का शहर के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि पाक कला का शहर किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है? किस राज्य की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है? तो मध्य प्रदेश की है निकिता पोरवाल जो फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप बता दो कमेंट सेशन में दोस्तों। देखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में दोस्तों। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है
और गुजरात है। अच्छा, सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है भीम बेटिका की गुफा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मदरसे में, यहाँ से सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, कि किस राज्य के मदरसे में अब संस्कृत में पढ़ाई की जाएगी? तो उत्तराखंड के मदरसे में अब संस्कृत में पढ़ाई की जाएगी दोस्तों। तो देखो, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है दोस्तों। यह उत्तराखंड ने यह फैसला लिया है। तो देखो, उत्तराखंड के बारे में हम जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? नई दिल्ली में होगा। देखो दोस्तों, इसका आयोजन मानेकस सेंटर नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? मानेकस सेंटर नई दिल्ली में होगा और नीति आयोग इसकी मेजबानी करेगा। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है और नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो नरेंद्र मोदी दोस्तों, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ दोस्तों। तो देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं BVR सुब्रमण्यम मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेरा हो चोंगवा 2024 वार्षिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुरू हुआ है मेरा हो चोंगवा 2024 वार्षिक महोत्सव दोस्तों। अब मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। मणिपुर में के गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मणिपुर में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है। देखो, 60 विधानसभा सीट कौन कौन से राज्य में है? तो मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में है। लोकटक झील मणिपुर में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप एक प्रश्न बता दो कि संगेस्तर झील कहाँ पर है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि संगेस्तर झील कहाँ है। मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से, मिजोरम से, असम से और नागालैंड से मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 अब नई दिल्ली में किया गया है। तो आपको ये जितने भी संस्था स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 1939 को हुई।
राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 को हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 को हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 को हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 को हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 को दोस्तों हुआ था। देखो, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस अर्थात बल से मूलम विज्ञानम। DRDO का मोटो है। और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं DRDO के चेयरमैन, मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। HDFC ने किस देश में अपना पहला शाखा खोला है? सिंगापुर में। और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? और ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत किस शहर में की जाएगी? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।